अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। और इस महीने में हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज किया है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोज़े रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज किए गए? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ इस उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से रोज़े रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीका सबसे अलग था? आखिर वो कैसे रोज़ा रखते थे? हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का ख़ास रोज़ा क्या था और ये आम रोज़ों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोज़े रमज़ान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फ़र्क था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोज़े रखने का हुक्म मिला था और क्यों? क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने में कितने दिन रोज़े रखते थे? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में सबसे पहली बार कुरान कब और कहां नाजिल हुआ? रमज़ान के महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौमें भी रोज़ा रखती थीं, लेकिन उनका तरीका क्या था? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर हमने रोज़ों को फ़र्ज किया है जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोज़े रखो। मेरे दोस्तों, रमज़ान में जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोज़ेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माह वुसअत रिज़्क के नाम से भी जाना जाता है। मेरे दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर से हर गुनाह से परहेज़ करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोज़ा रखते थे। मेरे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोज़े रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह महीने में 3 रोज़े रखे। वो भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोज़ों को तूफ़ान नूह से बचने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन अफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज़े रखते थे और ये रोज़े महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोज़ा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोज़े रखा करते थे। लेकिन कई रिवायतें ये भी बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका सबसे अलग था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगातार 3 महीने रोज़े रखने का हुक्म दिया था
और इन रोज़ों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शरफ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोज़े रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद आई कि इतने दिन रोज़ा रखने की वजह से क्या मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोज़े और रखने का हुक्म दिया गया। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़ों के बारे में भी बताया गया है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा किसी के साथ बातचीत न करने का था, यानी कि खामोशी अख्तियार करने का। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों को भी फ़र्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोज़े हालातों मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोज़ों की तादाद और ये कब किस वक्त किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों में आज से फ़र्क था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुए। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए, उसे इस बरकत महीने में रोज़े रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी के हालत में है या सफ़र की हालत में है और उसके रोज़े छूट जाते हैं, तो वो बाद में इन रोज़ों को पूरा कर सकता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोज़े रखनी चाहिए, और अगर कभी कोई रोज़ा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूदो नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोज़ा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मतें रोज़ों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थीं। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन समुद्र के रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनांचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोज़ा रखते हैं। इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोज़े रखा करो। यहूदी एक रोज़ा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोज़े हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोज़े रखा करते थे, लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज किया गया तब इन रोज़ों को सुन्नत रोज़े का दर्जा दे दिया गया। मेरे दोस्तों, रमज़ान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, और फिर ये दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते हैं। और जब रमज़ान शरीफ की आखिरी रात आती है ऐसे रहना तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मग़फ़िरत फरमा देता है। रोजे के लिए माह रमज़ान को पसंद इस्लाम में अक्सर अमाल के पीछे रमज़ान शरीफ के रोजे ईमान की याद फर्ज का मकसद होती है, ताकि मेरे हबीब जैसे अराफात के मैदान रहमत, हज का फरीज़ा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार, हज़रत अम्मा हव्वा रज़ी मेरे महबूब ताला अन्हा की यादगार सल्लल्लाहु कुर्बानी का नेक अमल, हज़रत इब्राहिम व इस्माइल अलैहिमुस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सफ़ा हर मरवा की 13वीं, हज़रत सैयदा हाजरा तारीख रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, हज़रत दोनों पहाड़ों के दरमियान
दौड़ने की याद को बाकी रखता है। हजरत इसी तरह हमारे प्यारे आका हुजूर एक दिन छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा खाने पीने से परहेज और 2 दिन नहीं रखते थे। यानी रोजा रखने की वजह से रोजेदार परहेजगार मुत्तकी बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ला अल्लकुम तत्ताकून, ताकि तुम ए ईमान वालों परहेजगार बन जाओ। बच्चों को जल्द से जल्द रोजा रखने का हुक्म दो, आदत डालो, ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोजा रखने में दिक्कत ना हो। इसलिए फौकाहे इकराम फरमाते हैं जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उससे माह रमजान शरीफ में रोजा रखवाया जाए। अगर ताकत होने के बावजूद बच्चा रोजा ना रखे तो मार कर रोजा रखवाया जाए। हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को पता होता कि रमजान शरीफ की फजीलत व बरकत क्या होती है तो तेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान ही होता तो बेहतर था। रोजा रखने के फायदे क्या है, क्या आप जानते हैं? यूं तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोजा रखें, लेकिन इसके फायदे कितने हैं आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं। और आज के दौर में जब साइंस की तालीम उरूज पर है, बहुत आगे है और नई नई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने रोजे के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फायदे आप तक पहुंचा रहे हैं कि रोजा रखने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का यह मानना है कि रोजा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, जो शख्स रोजे में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है न लो होता है, बल्कि जितनी जरूरत होती है उतनी जरूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर बीपी से परेशान रहते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में वो रोजा रखते हैं और अल्लाह के फजलो करम से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। नंबर 3, जो रोजेदार होता है वो गिजा कम इस्तेमाल करता है, जिससे बदन की चर्बी पिघलती है। यूं हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर एक्सरसाइज करते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन रमजानुल मुबारक में जब हम रोजे से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म में ये काम शुरू हो जाता है कि चर्बी पिघलने लगती है और इंसान के जिस्म में जो बिला जरूरत मोटापा आ गया है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, रोजा रखने वाले के पट्ठों में मजबूती होती है, यानी उसके पट्ठों में ताकत पैदा हो जाती है और किसी भी एतबार से उसका पट्ठा कमजोर नहीं होता है बल्कि मजबूत हो जाया करता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। लोग सोचते हैं कि भूखे प्यासे रहेंगे तो कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। रोजा रखकर देखिए कि जिस्म के अंदर कितने बदलाव आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बदलाव कि जिन बदलावों के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी सही तरीके से वो बदलाव जिस्म में नहीं आ पाता है। 5वां फायदा इसका यह है कि निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर जिगर यानी दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, रोजेदार के लिए, यानी जो रोजा रहता है उसके फेफड़ा बराहे रास्त खून को साफ करता है। और जब रोजेदार होते हैं, जब ये हमारा फेफड़ा होता है ये खून को साफ करता है और उसमें जब खून जम जाता है तो जब हम रोजा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है। और जब खून की सप्लाई कम होती है तो फिर फेफड़े में जो खून जमा रहता है वो धीरे धीरे पिघलता है, तो इस तरह वो जमा हुआ खून बिल्कुल साफ कर देता है। यानी रोजा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ हो जाता है। नंबर 7, खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है तो वो गूदा खुद ब खुद हरकत करने लगता है। और जब गूदा हरकत में आ जाता है तो इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, इंसान के जिस्म को कुव्वत मिलती है और इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं तो उसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाया करता है।
तो इसके अलावा साइंसदानों ने बहुत सारे फायदे बयान किए हैं। तकरीबन हमने 7 फायदे आपके सामने रखे हैं कि आपके जिस्म को कितना फायदा मिलता है। अगर आप रोजा रखते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बार बार सुनकर समझें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और रोजा रखने की पाबंदी जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने, रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुरे कामों से बचाए रखे और हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या